मैं एक बात खान सर आपसे पूछना चाहता हूँ, सर बिहार में ऐसा क्या खास है कि सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस वहां से आते हैं? आज से 200 साल पहले जब अंग्रेज थे तो हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी, खेती होती थी। बिहार की जमीन बहुत उपजाऊ है, तो अंग्रेजों ने क्या किया ना, टैक्स वसूलने के लिए वहां जमींदारों को नियुक्त कर दिया। जमींदार इतना सताते थे, सबने वहां के लोगों को मारते थे, टैक्स नहीं मिलता था। और अगर जमींदार की टैक्स खराब हुआ तो वो ना एक टैक्स कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर आता था, जिसे हम डीएम बोलते हैं, वो आता था और वो जमींदार को डांटता था, तुमने टैक्स क्यों नहीं लिया, और जमींदार को उसके पद से हटा देता था। तो जो किसान है ना वो देखता था, और ये जमींदार हमको तो बड़ा डांटता था, ये कलेक्टर के आगे तो कुछ नहीं कर पाया, ये कलेक्टर इसको तो 4 बात सुना के चला गया। उसके मन में आई मेरा बेटा भी कलेक्टर बनेगा। ये दादा परदादा से चलते आ रहा है, मेरा बेटा भी कलेक्टर बनेगा। आइए सर प्लीज विराजमान हो जाइए, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा खान सर से जब हमारी पिछली बार मुलाकात हुई थी ये सिंगल थे, इस बार ये डबल होके आए हैं शादी के बाद। खान साहब आपको जैसे किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, मैंने देखा आपका उसके ऊपर वीडियो जरूर आता है, तो अभी हम आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि आप एक ऐसा वीडियो भी बनाएंगे कि सुखी शादीशुदा जीवन के लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं। सर हो जाए कुछ शादीशुदा लोगों के लिए भी, मैं तो बड़ा खुश हूँ। ये सफाई देने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने बोला ऐसे कुछ टॉपिक सर के भी वीक हैं। देखिए सबसे जरूरी चीज होता है विचारों का मिलना, और कुछ कुंडली उंडली मिले ना मिले। और जब तक किसी भी रिश्ते में हम समझने से ज्यादा परखने पे ध्यान देंगे तो रिश्ते नहीं चलेंगे। तो परखना नहीं चाहिए, और दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, सब में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। ये लोग ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं हमसे इस मामले में। मैं आज शादी पे कोई जोक नहीं बनाऊंगा, मुझे पता है मैडम भी आई है, बट फिर भी जैसे एक बार शादी हुई तो मैं बता देता हूँ, शादी हुई तो जो लड़के जिनकी शादी उनको बता दूं कि ये बात ध्यान में रखनी है। तो शादी के 3 महीने बाद मेरी बीवी ने पूछा कि शादी में जाना था कि क्या पहनूं। तो मैंने कहा कुछ भी पहन लो, तुम सब में अच्छी लगती हो। तो उसने बोला कि वो जो परसों पार्टी में पहना था वो पहन लूं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। उसने पूछा कौन सा। 6ठी बार में मैं सही बता पाया कि कौन सा था। तो जो जिनकी शादी होने वाली उनसे कह रहा हूं कि कलर क्या पहना था, बीबी ने लिख के रखो तो लड़ाइयां कम होंगी। अलग सर शादी तो आपकी भी हुई है। सर मुझे लगता है लाइफ में 2 फैसले बहुत अच्छे हुए। पहला यूट्यूब पे आके बच्चों को फ्री में पढ़ाने का, और दूसरा शिवानी से शादी करने का। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि यार आप एक हमसफर ढूंढो जो आपके खराब समय में, अच्छे समय में, हर समय आपके साथ खड़ा हो। आपकी कहानी मैंने देखी है जी, गिन्नी मैम ने आपको बहुत ही ऐसे समय में सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला था कि अमीर को सब प्यार करते हैं, चलो मैं इस गरीब को सहारा दे देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि ये बहुत एक बड़ा डिस्कशन है कि पढ़ाई जब चल रही है उस टाइम पे लव रिलेशनशिप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। और मैं बोल दूं नहीं होना चाहिए तो छुपके होगा तो है ही है, ये तो श्योर है। और बच्चे से भी कहते हैं कि एक बड़ा कामयाबी थोड़ी जल्दी लीजिएगा आप लोग, जितने भी बच्चे हैं। आपके देर से कामयाब होने का नतीजा बड़ा भयानक होता है। इतना देर ना हो जाए कि आपके चांदी की पायल पहनाने से पहले कोई इसे सोने का कंगन पहना चुका हो। लड़कियां बहुत सारी आई हुई हैं और देख भी रही होंगी। मैं लड़कियों को खास करके बोलूंगा, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेहनत करो, संघर्ष करो और करियर बनाओ, क्योंकि लड़कियों को करियर बनाने का समय नहीं मिलता है। हम ऐसे बहुत से बच्चे पढ़ाते हैं जो गांव से आते हैं, वहां जैसे ही लड़की 18 साल की हुई, माँ उससे बोलती है बहुत पढ़ाई कर ली, अब तू जा अपने घर, क्योंकि लड़कियों से बचपन से एक आ जाता है तू तो पराया धन है। लेकिन लड़कों के साथ भी एक चीज है, क्या है? लड़का उसको उनके साथ क्या होता है ना कि लड़का कमाता है ये सब जानते हैं, कैसे कमाता है ये कोई नहीं जानता है। बचपन से उसको कहा गया मर्द को दर्द नहीं होता, अरे होता है, उसको भी दर्द होता है, बेचारा बोल नहीं पाता है। क्या बात है। अगर कभी तकलीफ हुआ ना, कोई लड़का यहाँ ये नहीं कह सकता कि सबके सामने हम रो सकते हैं। रोने के लिए भी अकेले जाना पड़ता है, वरना लोग कहेंगे क्या लड़की जैसे रो रहा है। या हम लोग को तकलीफ नहीं होती है। समाज को सोचना पड़ेगा कि लड़का लड़की सबको तकलीफ होती है, सबके सामने चैलेंज होते हैं, इक्वल लेके आना पड़ेगा। कहीं हम तो कहीं आप, थोड़ा बहुत देकर देश को सबको आगे लेके जाना होता है। सिद्धू भाई आपको अपने किसी टीचर से डर लगता था? मैं तो गुरु मैथ्स टीचर से डरा करता था यार। वो पता क्या चूंटी काटते थे यूं पकड़ के ना, ऐसे करके यहाँ बाजू पकड़ के ना यूं। तो 9वीं में जब 10वीं क्लास आई ना तो मैथ्स से छुटकारा हुआ। मैं सारी रात अलजेब्रे के बीटे तीटे पता नहीं याद करता रहता, सवेरे फिर भूल जाता था, नंबर फिर 48 ही आते थे। तो मैं गुरुद्वारे जाके काले जनों का प्रसाद करवा के आया कि मैथ्स तो मेरा खड़ा छड़ाया मेरे परमात्मा। मैं देख चने के चने बांटता ही रहा मैं शनिवार को। सर एक मस्ती वाला गेम आपके साथ खेलते हैं, बिल्कुल ठीक है? रेडी सर? खान सर आप आगे आइए। गुजरात का ढोकला है, नहीं वही तो, तभी तो नहीं। गुजरात का ढोकला है, दादा मेरा पोपला है। गुजरात का ढोकला, उसके बाद कोई खाने पीने से रिलेटेड टॉपिक होगा, इतना ही समझ में आया। गुजरात का ढोकला, गुजरात का ढोकला,
उसके आगे का उसके क्लियर आगे नहीं था। क्या नहीं सुनाई दिया? उनको बोलिए कुछ बना देंगे वो। उसके आगे नहीं सुनाई दिया? उनको बोलिए इंग्लिश रखो, कुछ बना देंगे वो। उनको कुछ और बोल देता हूं। उनको आगे कोशिश कर दीजिए। गरम समोसे, गरम समोसे दिल्ली के, गरम समोसे दिल्ली के बहुत सुंदर बिल्ली है। गरम समोसे दिल्ली के बहुत सुंदर बिल्ली है। वहां से क्या आया था? तो लाइन थी, गुजरात का ढोकला है, दादा मेरा पोपला है। अच्छा एनबी सर सही पकड़ते हैं। एनबी सर अभी आपसे शुरू करते हैं, लास्ट है एक, आइए प्लीज। ये आईआईटी एग्जाम जैसा लग रहा है। मजेदार है। हाँ सर, खुद ये देना बदला ले पड़ेगा। रहे हैं कपिल सर टीचरों का कि आज मैं इनकी क्लास लेता अरे हूं। नहीं सर, मजा आ रहा है। आपको भी ऐसा करते हुए कहां देखा होगा सब स्टूडेंट्स ने, है ना? ओके रेडी सर। हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटी सुबह सफा। ठीक है। हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पड़ी सुबह सफा। हिचकी बड़ी बेवफा, क्या? हिचकी बड़ी बेवफा, हिचकी बड़ी बेवफा, हिचकी हिचकी बड़ी बेवफा, बड़ी बेवफा, रात को चढ़ी सुबह सफा। रात को चढ़ी चढ़ी सुबह सफा। आराम आराम से, साउंड बहुत तेज है। म्यूजिक बहुत। हिचकी, हिचकी बड़ी बेवफा, बेवफा रात को चढ़ी, चढ़ी, चढ़ी सुबह दफा। की बड़ी बेवफा है, रात रात को को चढ़ी, चढ़ी, सुबह दफा, रात को चढ़ी है, सुबह सफा। सुबह दफा। सफा है। अभी निकाल दीजिए। बात थी हिस्ट्री बड़ी बेवफा, अच्छा। रात को रटी सुबह सफा। पर आपने बहुत खेला, मजेदार। और दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो हर शनिवार। मस्ती के नए अवतार ऑनली ऑन नेटफ्लिक्स। गुड नाइट, शुभ रात्रि।